महाराष्ट्र के अलीबाग में से सटे समंदर में मछुआरों की नाव में लगी आग। मौके पर पहुंची अन्य नाव पर सवार होकर स्थानीय लोगों ने आग पर पाया है काबू। नाव पर सवार करीब 20 मछुआरों की बचाई गई जान। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। बिहार में बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर हाथों में हथकड़ी लगाकर पहुंचे सीपीआई एमएल विधायक। अमेरिका से भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर प्रदर्शन। बिहार के दोनों सदनों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण। संबोधन के दौरान विपक्षी विधायकों ने किया हंगामा तो राज्यपाल बोले, मुझे संवैधानिक दायित्व तो पूरा करने दीजिए, आपका विरोध दर्ज कर लिया गया है। गवर्नर ने राज्य में बताया कानून का राज। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का नीतीश पर बयान। बोले, नीतीश कुमार ने किया आखिरी कैबिनेट विस्तार, बिहार की जनता अब खटारा गाड़ी नहीं चलाएगी। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, सरकार और पुलिस के समन्वय को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सीपी विवेक गोगिया गृह मंत्रालय में हो रही बैठक में शामिल। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। विपक्षी विधायकों के साथ अन्याय का उठाया मुद्दा। लिखा, विपक्ष के विधायकों को विधानसभा परिसर के बाहर रोक देना लोकतंत्र का अपमान है। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र से मिले फंड का पूरा उपयोग नहीं किया। अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की भारी कमी। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, सीएजी रिपोर्ट में चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। इससे लगभग 2000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली का दावा, सीएजी रिपोर्ट से साफ है कि पिछली सरकार में हुई गड़बड़ी। पीएससी रिपोर्ट से साफ होगा किस तरह का पूरा घोटाला था। लोक लेखा समिति करेगी जांच। क्या दिल्ली की शराब नीति में हुआ भ्रष्टाचार? अगर हुआ तो किसकी जिम्मेदारी? पीएससी के पास होता है सरकार के वित्तीय मामलों की जांच का अधिकार। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप पर आया धमकी भरा मैसेज। अलर्ट मोड पर मुंबई पुलिस। नशे पर प्रहार के लिए एक्शन में पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसएसपी के साथ मीटिंग की। अभियान को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य भी मीटिंग में शामिल। कल से 3 दिनों के गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल जामनगर में विश्राम करने के बाद रविवार को रिलायंस वन तारा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। सोमवार को सोमनाथ में करेंगे दर्शन। लखनऊ में विधान भवन के अंदर आरएलडी का प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के नेतृत्व में हिंदी भाषा पर एमके स्टालिन के बयान का विरोध। बयान पर राहुल अखिलेश ने से मांगा जवाब। महाकुंभ समापन के बाद योगी सरकार की अनोखी पहल। फायर टेंडर्स को दी गई 75 जिलों में संगम का जल पहुंचाने की जिम्मेदारी। आज से ही फायर टेंडर्स ने अपने जिलों में लौटना शुरू किया। संभल जामा मस्जिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली रंगाई पुताई की मंजूरी। सिर्फ साफ सफाई की हाईकोर्ट ने मंजूरी दी है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। संभल हिंसा के मामले में न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल पहुंची। डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तरकाशी में 2 दिनों से हो रही बर्फबारी के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गंगोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी सितम जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश ने मचाई भारी तबाही। नाले में बह गई कई गाड़ियां मलबे में भी दबी। 2 दिन से हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शिमला में बर्फबारी के बाद बर्फ को हटाने का काम जारी है। बर्फबारी से सड़कों पर हो रही फिसलन। जेसीबी की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। रास्तों को किया जा रहा है साफ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सड़क पर आया ग्लेशियर। सड़क दोनों तरफ से प्रभावित। बर्फ के साथ साथ कई पत्थर पर आए नीचे। सड़क पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पिछले 48 घंटे से भारी बर्फबारी हो रही है। लाहौल के एक नाले में बहता नजर आया ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश में भी बदला मौसम। लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश से बढ़ी ठंड। अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने के आसार हैं। सड़कों पर बढ़ी फिसलन। प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस मनाली में हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। आसमान से
बरस रही बर्फ देख सैलानियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह हाईवे बंद। रामसू और काजीगुंड के बीच कई फीट जमी बर्फ, दोनों तरफ से हाईवे पर आवाजाही प्रभावित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सड़कों पर जमी करीब 1 फीट तक बर्फ, पानी और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। मुख्य सड़कों से कई इलाकों की कनेक्टिविटी ठप। लद्दाख में करगिल जांस्कर नेशनल हाईवे पर भारी हिमस्खलन, हाईवे पर लगभग 5 फीट तक आई बर्फ। हिमस्खलन में बीआरओ टीम का कर्मचारी बाल बाल बचा, कमर तक बर्फ में चलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर्मचारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में समाई वादियां। बर्फबारी के साथ साथ बारिश बनी लोगों के लिए परेशानी, तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी के बाद तापमान में दर्ज की गई है भारी गिरावट, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बर्फबारी के बाद कई सड़कें बंद, बीआरओ की टीम बर्फ को हटाने में जुटी। स्नो कटिंग मशीन से सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जबरदस्त बर्फबारी के बाद उफान पर नदियां, कई जगह बने बाढ़ जैसे हालात। ऊझ नदी के तेज बहाव में फंसे 11 लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने किया है रेस्क्यू। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा नदियों का पानी, नदी में फंसे एक युवक का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के धार में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पीथमपुर में राम की कंपनी के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, जहरीले कचरे को जलाने का ट्रायल शुरू। मुंबई के भाईखला ईस्ट इलाके में एक हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद। आग से अफरा तफरी का माहौल, आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। दिल्ली और कश्मीर पुलिस ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। रेजिडेंसी गेस्ट हाउस से परवेज अहमद खान को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस नेता पर किया हमला। बीआरएस नेताओं का आरोप, पुलिस के सामने हुआ हमला। बीआरएस नेता की कविता ने कांग्रेस को हमला बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। यूपी के मुरादाबाद में महिला वकील पर कचहरी में किया गया तेजाब से हमला, साथ ही वकीलों ने शशि बाला को अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़ित महिला वकील के मुताबिक एसिड अटैक करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और छेड़छाड़ का केस लड़ रही थी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से रोजगार की तलाश में निकले मछुआरों से भरी नाव समंदर में डूबी। पास की नाव की मदद से सभी मछुआरे सुरक्षित। समंदर के रास्ते केरल जा रहे थे सभी 20 मछुआरे। बिहार के रुपौली से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के सरकारी आवास की नेम प्लेट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। विधायक शंकर सिंह ने गोपाल मंडल और बीमा भारती पर लगाए आरोप। पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय गिरफ्तार। कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने किया अरेस्ट। गन्ने के खेत में छिपा हुआ था आरोपी। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड में हुई थी वारदात। लगातार तलाश में लगी थी टीम। सर्च में लगाई गई थी पुलिस की 13 टीमें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 18 माओवादी गिरफ्तार। अलग अलग जगहों पर हुई कार्रवाई। माओवादियों के पास से विस्फोटक भी बरामद। तेलंगाना में सुरंग हादसे का 7वां दिन, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तेज। मलबा हटाने के लिए प्लाज्मा कटर का भी इस्तेमाल किया गया। एसएलबीसी सुरंग में पानी का लेवल घटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में आई तेजी। हादसे के बाद सुरंग में फंसे 8 लोगों से संपर्क साधने की कोशिशें जारी। नेपाल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई है तीव्रता। बिहार के भी कई जिलों में महसूस किए गए। किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। विवादास्पद टिप्पणी मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी का बयान दर्ज। गुवाहाटी में साइबर पुलिस के सामने दर्ज कराया गया बयान। पुलिस ने कहा आशीष चंचलानी ने हमारी जांच में सहयोग किया। नोएडा में पकड़ा गया हनी ट्रैप गिरोह। गैंग में शामिल एक लड़की और 2 लड़के गिरफ्तार। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर करते थे ठगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में खनिज विभाग की कार्रवाई का विरोध। पनडुब्बी मशीन को जब्त करने पहुंची टीम का विरोध। ग्रामीणों के हंगामे के चलते बैरंग लौटा प्रशासन। बिहार के मुजफ्फरपुर में मूर्ति स्थापना को लेकर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान हंगामा। दूसरे रूट से जुलूस निकालने पर मौके पर पहुंची पुलिस। माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर दिखाई सख्ती।
काशी में फिर से शुरू हुआ भव्य रूप में गंगा आरती। महाकुंभ की वजह से काशी में भी उमड़ रही थी भीड़। सुरक्षा को देखते हुए सांकेतिक रूप से हो रही आरती।